Assalamualaikum everyone, welcome back in the Learning with Samina and episode 1 of the series How to Start Learning English and Be Fluent at It. I'm not gonna make it a boring long video, I'm just gonna be a very straightforward. सबसे पहले मैं आपको एक description दूंगी, I'm gonna define everything. I'm gonna tell you my experience और मैं उसके साथ आपको छोटी छोटी tips दूंगी and at the end I'm gonna give you a lot of tips around 25 to 26 और उसमें you are gonna learn a lot, so don't forget to pay attention on that. So let's start. सबसे पहले आई एम चूजिंग वोकैबुलरी एज माई फर्स्ट टॉपिक बिकॉज वोकैबुलरी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आती ना, सो यू कांट इवन स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. ठीक है, और अगर आपको वोकैबुलरी आती है यू कैन समहाउ टॉक. ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू हैव गॉन टू अनदर कंट्री, राइट, और अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, ग्रामर नहीं आती है, नो वरीज, आपको वोकैबुलरी आती है, यू कैन मेक पीपल अंडरस्टैंड यू. एंड हाउ यू कैन डू दैट मैं बताती हूँ. जिस तरह अगर आप किसी बुक शॉप पे जाते हैं एंड यू जस्ट से आई नीड अ बुक, वोकैबुलरी काफ़ी हो गई. यू जस्ट डोंट हैव टू टॉक एंड टॉक. जिस तरह आप किसी कॉफ़ी शॉप में जाएं एंड यू जस्ट से कॉफ़ी शुगर मिल्क. ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रही यू हैव टू से इंग्लिश लाइक दिस, बट वोकैबुलरी आती है, राइट, यू नो द वर्ड्स, तो आप दूसरे को अपनी बात समझा तो सकते हैं ना. ठीक है, उनको बात समझ आ जाएगी कि यू नीड अ कॉफ़ी विद मिल्क एंड शुगर. तो इस तरह हमेशा मैं कहती हूँ वोकैबुलरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश. तो वोकैबुलरी इज अ मस्ट. मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो on Facebook, on TikTok, on Instagram कि how they can start learning vocabulary. And I'm just going to give you those steps. So let's start without wasting your time. But before that, I will tell you my experience. मैंने जिस तरह पहले भी आप लोगों को बताया था कि I used to watch interviews of my favorite celebrities and I used to just like listen to them and carefully because I was interested in them. I used to get interested in their life, what they are doing, who they are outside of this cinema. तो वो क्या है, कैसे हैं, I was interested and whatever they were saying, I was like listening carefully. And there's an actor, my favorite actor, I'm just not going to name him, but he used to use such a advanced English और मैं हमेशा उसको note down कर लेती थी. I used to note down those words and I used to find out the meanings and I started using those words as well. And someday I'm going to tell you a name of the celebrity because I absolutely adore him. Okay, moving on the tips, we're gonna jump straight forward to those because these are very important tips. अगर आपको ये tips पे आप अमल करना शुरू कर दें, if you start paying attention on these tips, you are gonna be so good at it. And let's start. It's gonna answer every question you have been asking me about the vocabulary. So these are the tips. First is read and listen. Reading is a must. Reading इतनी important है and I'm not saying कि read boring books, read boring articles. Just like read whatever your interest is in. ठीक, चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जब वो आप रीड आउट करेंगे इसमें आपका इंटरेस्ट भी आएगा और ना सिर्फ आपको वो फन लगेगा और आप फिर और गौर से सुनेंगे और इस तरह आपकी वोकैबुलरी डे बाय डे. सो लिसनिंग एंड रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन, वी हैव अ सेकंड टिप, दैट इज ट्रैकिंग अ वोकैबुलरी. जो मैंने पहले बोला है कि जब भी यू आर रीडिंग, जब भी यू आर लिसनिंग, पिक आउट दोज वर्ड्स विच आर न्यू फॉर यू, विच आर यूनिक फॉर यू और आपको लगता है कि यू कैन स्टार्ट यूजिंग दैम. ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रैक इट. थर्ड वी हैव इज कि जब भी आप कोई वोकैबुलरी में न्यू वर्ड्स ऐड करें तो मेक श्योर आप उसका मीनिंग अपने साथ लिखें, उसको नोट डाउन करें और साथ ही साथ आप उसका मीनिंग अपनी लैंग्वेज में भी लिखें बिकॉज अपनी लैंग्वेज में उसका मीनिंग पता होना कैन हेल्प यू अलॉट. अगर मैं कोई भी आपको इंग्लिश का वर्ड बताती हूँ और मैं आपको उसको उर्दू में बताती हूँ, इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट. फिर आपके लिए सेंटेंस मेकिंग भी आसान होगी, उसको इस्तेमाल करना भी आसान होगा. नेक्स्ट टिप इज़ गोना बी द सेम कि जब भी आप कोई इंग्लिश का वर्ड सीखें तो मेक श्योर करें कि आप उसको डेली यूज़ करें. डेली यूज़ वर्ड्स में, डेली यूज़ सेंटेंसेज में उसको ऐड करें और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिस करें बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस, the more you become fluent at it and the more you start understanding it. Moving on, we have to create your own list. जितना आपकी एक अपनी लिस्ट होगी वोकैबुलरी की उतना आपके लिए आसान होगा. डोंट थिंक कि आपको गूगल की लिस्ट चाहिए. डोंट गूगल के वोकैबुलरी की मुझे एक लिस्ट दे दें, आई एम गोना लर्न दैट. नो, मेक योर ओन लिस्ट. मेक योर ओन लिस्ट बाय रीडिंग, बाय वॉचिंग, बाय लिसनिंग. नेक्स्ट टिप है कि जब भी कोई आप सॉन्ग सुन रहे हो या कोई आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, तो अगर लेट्स से सॉन्ग सुने तो आप उसके वर्ड्स याद कर लें, इंग्लिश के हों या कोई भी. अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री भी सुन रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आप इंग्लिश उसकी अच्छे से सुने. लिसन टू दैट केयरफुली. देन वी हैव अ ग्रेटर टिप कि जब भी आप कोई सीरीज़ देखें, जिस तरह आई लव टू वॉच फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश सिखाई है. एंड आई वुड से कि
जब भी मैं फ्रेंड्स देखा करती थी, आई यूज टू टर्न ऑन द कैप्शंस, और मैं कैप्शंस के जरिए आई स्टार्टेड लर्निंग द इंग्लिश। एंड मेक श्योर जब भी आप अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई अपना सीरीज़ या कोई भी फिल्म इंग्लिश में देखें, एज अ बिगनर आप उसकी कैप्शंस ऑन कर दें, ताकि आप सबटाइटल्स की तरफ आप देखते रहें, ठीक है। उस तरह आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड करना आएगा, और आप जितना सुनकर सीखते हैं ना, क्योंकि पहला यही होता है कि आपने वोकैबुलरी सीखनी है, फिर दूसरा आपने सुनकर सीखनी है कि आपको समझ तो आए। जितनी आपको इंग्लिश की समझ आएगी दूसरे की, उतना आपको फिर बोलने का तरीका आएगा। बिकॉज आई एम नॉट गोना से कि आप एक फेक एक्सेंट सीखें, बिकॉज दैट इज़ सच अ रॉन्ग टिप। आई डोंट इवन हैव अ फेक एक्सेंट, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग आई वॉन्ट। आप हमेशा कोशिश करें, और आपको ज़रूरत भी नहीं है फेक एक्सेंट की। आप कोशिश करें कि आपको इंग्लिश आती है, यू जस्ट गोना मेक योर ओन एक्सेंट, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आई वुड से कि अपना प्रोसीजर को, अपने लर्निंग प्रोसीजर को एंजॉय करना सीखें। जितना आप इसको फन बनाएंगे, एंजॉय करना सीखेंगे, उतना आपके लिए लर्निंग ईजी होगी। अपने आप को टास्क दें कि इतने वर्ड्स मैंने दिन में सीखने हैं, इतने वर्ड मैंने वीक में सीखने हैं, इतने वर्ड मैंने महीने में सीखने हैं। आई सेड टू मेनी पीपल यस्टरडे एज वेल कि 1 to 10 के बीच जितने भी आपको वर्ड्स सूटेबल लगते हैं, आप वो सीखना शुरू करें, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट करेंगे तो देन इवेंचुअली यू विल नो कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, एंड हाउ मच यू कैन लर्न इन अ डे, एंड हाउ मच यू कैन लर्न इन अ वीक, एंड देन यू कैन मेक इट एज डिसिप्लिन। लर्न प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो अबाउट दिस। यूज़ नेक्स्ट आई वुड से कि यूज़ दीज वर्ड्स एंड सेंटेंसेज, जो कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। वर्ड्स की रूट्स तक जाएं, जो भी आप वोकैबुलरी सीखें इसकी रूट्स तक जाएं। रूट्स तक, जैसे अगर आपको कोई वर्ड पता चला है, ठीक है, आप सिर्फ उसको लिख कर छोड़ ना दें, आप उसका मीनिंग ढूंढें, आप उसका सिनोनिम ढूंढें, उसका उर्दू में मीनिंग ढूंढें, उसके सेंटेंसेस ढूंढें। ये ढूंढें कि कितने मुश्किल सेंटेंसेस उसके बन सकते हैं, कितने आसान बन सकते हैं, हम उसको डेली में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके और कितने मीनिंग है, उसको किस किस तरह यूज़ किया जा सकता है। जितना आप रूट में घुसेंगे, उतना ही आपको वो वर्ड पक्का हो जाएगा। कीप रिमेंबरिंग द वर्ड्स, कीप प्रैक्टिसिंग द वर्ड्स। रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे, दिमाग में बैठते जाएंगे। अगेन वही सब कुछ जो आई सेड अर्लियर। नेक्स्ट आई वुड से कि अपनी एक लिस्ट बनाएं, और वो या तो अपनी वॉल पे या मिरर पे या टीवी पे या फ़ोन पे, जहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, वहाँ पे वो लिस्ट रखें, ताकि वो आपकी नज़रों के सामने हो, एंड यू विल रियलाइज एंड यू विल नो कि आपको ये लर्न करना है, एंड दैट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से कि सेट अ गोल। अपना एक गोल जब तक आप नहीं सेट करेंगे, you can't progress. On this note, I will end my video, and I hope you learned something. I'm going to make a whole series which is going to help you a lot. And thank you so much for the support which you all have been showing me. And don't forget to leave a suggestion, because it helped me a lot. चाहे वो criticism हो, चाहे वो तारीफ हो, चाहे वो जो भी हो, it's going to help me a lot. And thank you so much guys. Allah Hafiz.